हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उनके आंसर दूंगा साथ में, जिससे आपको समझ में आए कि चीजें होती क्या हैं। अब आप बोलोगे सर कि ये पढ़ाने का क्या स्टाइल है कि आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो। बेटा, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको समझना जरूरी होता है। वो चीजें समझ में आ जाएंगी तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द लाइट। लाइट क्या होती है? तो बेटा, लाइट कुछ नहीं होता। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे चीजें विजिबल होने लगती हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद गिवन सेंसेशन ऑफ विजन। क्या सेंसेशन देते हैं? विजन का, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये जब तक हमें दिखाई नहीं देगा, जब तक इस पर कोई लाइट नहीं गिरेगी। क्या नहीं होगा? लाइट नहीं गिरेगी। लाइट इस पर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और आपको फिर क्या होगी? दिखाई देगी। ओके बेटा। तो अगर आपसे पूछता है कोई की लाइट क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें विजन का सेंसेशन देती है। ओके। अब अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इज लाइट इज इटसेल्फ विजिबल। वही आपसे कोई बोलता है कि क्या लाइट आपको दिखाई देती है, क्या लाइट विजिबल है? तो आप बोलोगे कि नो। क्या बोलोगे? नो, अदरवाइज यूनिवर्स वुड नॉट बी ब्लैक। लाइट विजिबल नहीं है। लाइट उस समय विजिबल होती है बेटा, ऑब्जेक्ट विजिबल होता है जब लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक आती है, आपकी आंखों तक आती है, तब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सिर्फ लाइट आपको दिखाई नहीं देती। अगर ऐसा होता कि लाइट विजिबल होती तो जब आपने पढ़ा होगा बुकों में कि यूनिवर्स आपका ब्लैक है। ब्लैक क्यों है? अगर लाइट विजिबल होती तो वो ब्लैक क्यों होता? तो यही है कि यूनिवर्स नॉट नॉट बी ब्लैक। ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इट इज ए मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो बेटा, लाइट नॉन मैकेनिकल ट्रांसवेव होती है, और ये नॉन मैकेनिकल ट्रांसवेव होने के कारण एक क्या कर पाती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाती है। इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके। व्हाट इज द ऑप्टिक्स? हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑप्टिक्स? बेटा, ऑप्टिक्स क्या होता है? एक्चुअली में स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं आप ऑप्टिक्स। जब लाइट की स्टडी करते हो उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसके टाइप होते हैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ओके। वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसको फोटोन भी बोलते हैं बेटा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है ना, इसको फोटोन भी बोलते हैं। ओके। अब इसके बाद आप देखोगे एक और क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द ड्यूल नेचर, व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डुअल नेचर क्या होता है? तो बेटा, लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और किस में? पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। तो ये आपका क्या होता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ओके। व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ लाइट? आप राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रो कर सकते हो क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। इट्स सो टू बिहेवियर, इट्स सो टू behavior it's so two behaviors different different conceptualization particle wave
पार्टिकल एंड वेव। कौन कौन सा होता है? लाइट क्या करती है? डुअल नेचर दिखाती है। डुअल नेचर उसका क्या क्या है? पार्टिकल और वेव। किसमें? पार्टिकल में भी ट्रेवल करती है और वेव में भी ट्रेवल करती है। ओके, इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि लाइट के टू बिहेवियर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पार्टिकल और वेव। ओके, इसके बाद हम पार्टिकल नेचर को ही डिस्कस करते हैं सीधा। किसको? पार्टिकल नेचर क्या होता है आपका? पार्टिकल नेचर होता है बेटा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर की थ्योरी दी थी न्यूटन ने, जो जिस थ्योरी को बोलते थे कॉर्पस कॉर्पस्कुलस थ्योरी। क्या बोलते थे? कॉर्पस्कुलस थ्योरी। न्यूटन की थ्योरी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी। इसमें क्या होता था बेटा? जैसे ये कोई क्या है? लाइटिंग पॉइंट है। इससे जब लाइट निकलती थी तो वो ऐसे पार्टिकल के तौर पर दिखाई देती थी। इसी थ्योरी को आइंस्टाइन जी ने क्या किया? बदल के इसका नाम रख दिया फोटोन थ्योरी। थोड़ा बहुत चेंज करके उन्होंने बताया, और इसी को वैसे सेम ही माना जाता है। क्या कर दिया? इसके जो पार्टिकल ऑफ लाइट होते थे ना, इसी को उन्होंने बोल दिया कि ये पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं, ये क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होता है? एक एनर्जी ऑफ लाइट होती है, उसे जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या बोलने लगे? फोटोन बोलने लगे। तो उन्होंने दी थी फोटोन थ्योरी। किसने दी थी? ये दी थी आइंस्टाइन जी ने। किसने दी थी? आइंस्टाइन जी ने। ओके बेटा, इसमें क्या होता है? पार्टिकल के थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। और वेव ऑफ लाइट क्या होता है आपका? अगला आप देखोगे, यहां पर हमने लिखा हुआ है द वेव थ्योरी ईएम वेव जिसमें निकलती है। तो वेव थ्योरी क्या होती है आपकी? लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती है लाइट, और उसको ह्यूमन आई क्या कर लेती है? डिटेक्ट कर लेती है, जिससे हमें क्या होता है कि चीजें दिखाई देती हैं। ओके, और उसके बाद है अपना रे नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? लाइट आल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। लाइट आल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। लाइट के पास कैसी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल वाली। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। लाइट किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। ब्राइट लाइट हैज मैनी पार्टिकल। अगर लाइट क्या है? ब्राइट, तो उसके पास क्या होंगे? ज्यादा पार्टिकल होंगे। और डार्क लाइट हैज फ्यूअर पार्टिकल। अगर लाइट डार्क है, जिसको स्लो लाइट है, क्या बोलते हैं, डिम, या जो भी डार्क लाइट है, तो उसके पास क्या होंगे? फ्यूअर पार्टिकल, कम पार्टिकल होंगे। दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है अभी कि पार्टिकल ऑफ लाइट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। जितने फोटोन होंगे ज्यादा, उतनी लाइट क्या होगी? ब्राइट होगी। जितने कम होंगे फोटोन, लाइट क्या होगी? डार्क होगी बेटा। क्या होगी? डार्क होगी। अगला यहाँ पर लाइट की स्पीड दी हुई है आपको। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये बेटा याद रखना है, किस में होती है? वैक्यूम में होती है। लाइट की स्पीड वेरिएबल होती है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है। ओके ओके बेटा, अगला दिया हुआ है आपका सेवरल फोटोन इन ए सिंगल लाइन
कॉन्स्टिट्यूट ए लाइट रे। क्या होता है? लाइट रे। फोटोन अगर सिंगल रे में जा रहे हैं या कम जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लाइट रे बोलते हैं। और बेटा यही मैं आपसे बोलूं कि सेवरल सेवरल several light ray several light rays constitute a beam of light। बेटा बीम ऑफ लाइट क्या होता है? आप जब जैसे आपकी टॉर्च में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में किसान लोगों के पास एक टॉर्च रहती है बड़ी, उसमें दो टाइप की होती है। एक तो बीम यानी जो दूर तक जाती है लाइट, जैसे फ्लैश करोगे तो उसमें क्या होता है? बीम होती है, पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और एक बीम की तरह जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्यों होती है? सेवरल लाइट रेस होती हैं उसमें, यानी उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल एक साथ एकजुट होकर सामने की तरफ जाते हैं। और लाइट रे जो समझ ही चुके हो, सेवरल फोटोन इन सिंगल लाइन में जो पार्टिकल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइट रे बोलते हैं। और लाइट रे जब स्ट्रेट लाइन में एक साथ मिलके जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके बेटा, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रे नेचर ऑफ लाइट एंड रिलेटेड रो, यानी लाइट का नेचर तो पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे कि लॉ कौन कौन से हैं। रे नेचर ऑफ लाइट and related laws। रे नेचर ऑफ लाइट एंड रिलेटेड लॉ। ओके बेटा, पहला लॉ दिया हुआ है यहां पर आपको, लॉ ऑफ rectilinear propagation of light। propagation of light। एक मिनट में इनको नोट कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड है आपका लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फोर्थ है आपका लॉ ऑफ persistence of विजन। विजन आपका क्लियर होना चाहिए, आपको कितना परसेंट बनाना है और कहां जाना है। ओके बेटा, तो पहला दिया हुआ है यहां पर लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या दिया हुआ है? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है बेटा? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है आपका सीधा, और इसका होता है प्रोपोगेशन का आगे बढ़ना। तो सीधा सीधा मतलब है इसका कि आपकी लाइट कैसे जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। सीधा सीधा इसका यही मतलब है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का, कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, वेव में भी ट्रेवल करती है
लेकिन मोस्टली स्ट्रेट लाइन में, अगर पार्टिकल फॉर्म में या उसमें तो स्ट्रेट लाइन में। सेकंड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है बेटा, अगर कोई ये सीधी जा रही है इसकी लाइट की रे, तो वो सीधी जाएंगी, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता कि वो इधर उधर भागें। ओके। थर्ड है आपका लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी होता है बेटा, जैसे कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ से 180 डिग्री पर आपने एक रे डाली, तो आप जिस रे को इधर से डाल रहे हो तो वो वापस भी किधर आएगी, इसी पर सेम लाइन पर वापस आएगी। उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। फोर्थ है आपका लॉ ऑफ परसिस्टेंस। लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने आता है तो वो हटने के बाद भी जब आप उससे दूर हट जाओगे या आंखों से वो ओझल हो जाएगा, तो कुछ टाइम तक उसकी इमेज रेटिना पर बनी रहती है। उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। कितने टाइम तक बनी रहती है, तो वो कुछ ऐसा होता है 1/16 सेकेंड, माइनर सा टाइम होता है, 1/16 सेकेंड, 16 सेकेंड तक बनी रहती है। ओके। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, हाउ डू वी सी थिंग्स। किसी भी चीज को देखने की समझ कैसे आती है, तो कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है बेटा, सिंपल सा फंडा है इसमें। हाउ डू वी सी थिंग्स। हाउ डू वी सी थिंग्स, इसमें बेटा क्या होता है, तीन चीजों की जरूरत होती है हमें इसको समझने के लिए। समझने के लिए क्या, कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है उसके लिए। आई, ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट। क्या क्या, आई, ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट। ओके। जैसे कि ए सोर्स ऑफ लाइट है और ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपकी आई। जब यहां से कोई रे आएगी यानी लाइट आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आंखों तक आएगी ना, तब ये आप ऑब्जेक्ट आपको क्या होगा, दिखाई देगा। क्या होगा, दिखाई देगा। सीधा सा फंडा है बेटा, सीधा सा फंडा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई रे गिरेगी, डालोगे आप रे, जैसे रे डालोगे तो जो रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता है। यानी इनमें से एक भी चीज नहीं है तो आप उसको देख नहीं पाओगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या देखोगे, आई नहीं है तो कैसे देखोगे, अंधे लोग नहीं देख पाते ना। और लाइट ही नहीं होगी, जैसे कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी, अगर मैं इस रूम की लाइट बंद कर दूं तो क्या आप इसको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि कोई भी, जब तक इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट नहीं आएगी तब तक ये सीएबल नहीं होगा, सीएबल नहीं होगा। ओके। अगला अगला देखेंगे हम यहां पर, एक मिनट बेटा। अच्छा, एक बात और बेटा इसमें, जैसे एक ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये आपको ग्रीन ही क्यों दिखाई देता है, ग्रीन ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन कलर को। अदर्स जितने भी कलर्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ओके। इसलिए ये कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है।